So hello everyone, my name is Shubham and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज हम वन टू वन बात कर रहे हैं। आज मैं वन टू वन डिस्कशन कर रहा हूँ एक लेडी एंटरप्रेन्योर से जिनका नाम है पायल, जो कि पुणे से हैं और उनकी कुछ बिजनेस में रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ क्वेरीज थी। सो हम दोनों ने एक वन टू वन सेशन यहाँ पे एक वन टू वन सेशन एक कनेक्ट किया है हमने। और अगर आप भी वन टू वन सेशन मेरे साथ इस तरह से करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आपके मेरे से वन टू वन कनेक्शन कर सकते हो। वन टू वन अपनी क्वेरीज, अपनी पर्सनल क्वेरीज, अपनी बिजनेस क्वेरीज डेफिनेटली पूछ सकते हो, जैसे अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, सो ओवर टू यू पायल, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए एंड देन फिर अपनी क्वेरीज बताइए। Yes, sir. Hello, I am from Pune and I am in the business of direct selling from last 3 to 4 months. And today I am doing one-to-one session with Shubham sir. That is so much exciting for me because there are so many queries in my mind which going on for social media to make personal brand on social media. So sir, can I ask you a question now? हाँ बिल्कुल, you are free to ask anything. Yes. अभी आप स्टोरी बताइए। Yes sir. Actually nowadays कर सकते हो। अभी आप स्टोरी बता रहे थे ना कुछ कि ऐसे होता है, वैसे देखा मैंने, आपने ऐसे देखा, वो क्या बता रहे थे आप? yes. So sir, actually आजकल एज अ नेटवर्क मार्केटर हमको हमारा पर्सनल ब्रांड सोशल मीडिया पे क्रिएट करना कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो गया है। सो बहुत सारे जो नेटवर्कर्स है या फिर जो भी पर्सन्स है जो अपना ब्रांड बना रहे हैं, बट हर कोई मतलब अपने अपने तरीके से बना रहा है। कोई एज अ कंटेंट क्रिएटर अपना ब्रांड बना रहा है, बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोगों के सामने रियल आओगे उतना ही लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। So I watch so many profiles, but when I go through your profile, sir, I saw that you are a real person. That so that people connects with you easily. So I want to know that how to be real on social media, because हम अपने आप को अगर एक्सपर्ट अगर दिखाएंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं डिफिकल्ट जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने में या फिर आगे लेके जाने में। तो लोग उनके साथ कनेक्ट होते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। सो हाउ टू बी रियल। अच्छा चलो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हाउ टू बी रियल, और ये मेरी यूएसपी रही है हमेशा कि आई ऑलवेज वांट टू बी रियल। जो मेरे पास है मुझे वो भी नहीं दिखाना है, हमेशा मेरा ये रहता है। क्योंकि देखो, बात की चलते हैं, आप आईफोन यूजर नहीं हो, बट अगर आज मेरे पास आईफोन यूजर है ना, और मैं आपको अपने आईफोन की बढ़ाई करता रहूंगा, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो कहीं ना कहीं फिजिकली कह लो चाहे मेंटली कह लो, आप मेरे से डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार ये मेरे टाइप का बंदा नहीं है, इसने कर लिया मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये बिजनेस ऐसा है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस, लोगों को कनेक्शन का बिजनेस है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी सारी, मैं अभी अधिकतर क्या करता हूँ, मैं अपनी कमियां दिखाता हूँ। मैं अपनी बहुत कमियां दिखाता हूँ यार। स्टार्टिंग में, अभी तो खैर वो कमियां कंप्लीट हो गई हैं विद द ग्रेस ऑफ गॉड, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे पास जो भी कमियां थी ना, मैं लोगों को बताता था यार मेरे पास ना ये कमी है, मेरे को ना इस चीज की प्रॉब्लम है। मैं लोगों को प्रॉब्लम्स बताया जा रहा हूँ। लोगों को लगता है यार सेम प्रॉब्लम हमें आ रही है ना। अब मैं अगर आके बताता हूँ यार मुझे ना आजकल प्रोस्पेक्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे पता है सबकी प्रॉब्लम है प्रोस्पेक्टिंग, कोई प्रोस्पेक्टिंग कर ही नहीं पा रहा। तो जब मैं लोगों को बताता हूँ, मैं हमेशा दो कंटेंट बनाता था स्टार्टिंग में, कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है ये, और इस प्रॉब्लम का कैसे मैंने सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ ये। तो जब लोगों को प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन दोनों चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती हैं, तो लोग आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। समझे क्या करना है? आप आपके फील्ड में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दिखाओ। जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको भी आ रही होगी, तो लोगों को दिखाओ कि मुझे ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर आपको ये दिखाना है कि ये मुझे 1 महीने पहले प्रॉब्लम आई थी, 1 महीने बाद मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, कैसे, लोगों को बताओ। और इस सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको क्या रिजल्ट आए हैं लोगों को बताओ। लोग आपसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सेम जर्नी जो मेरे साथ है वही तो इसके साथ है, ये भी तो हमारे जैसे ही है। जब आप लोगों को लाइक वाइज दिखाना स्टार्ट कर देते हो, लोग अब आजकल कनेक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लोगों को अगर आप ये दिखाओगे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लोग आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इंस्पायर हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, आपसे कनेक्ट, आपसे बात करना नहीं। यस एग्जैक्टली, ये मेरे साथ अभी हो रहा है सर, इसलिए मैं सॉल्यूशन चाहती थी कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो वही चीज है, तो नॉर्मल भी नॉर्मल। अभी आपको, आप मान के चलते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, तो लोगों को बड़ा बताओ यार मेरे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, बट आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको,
जब आप लोगों को अपनी कमियां दिखाते हो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब आप लोगों को अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, नो वन इज देयर टू अप्रिशिएट। ये डार्क एक मिनट रुकना, एक मिनट, ठीक है। ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, मैं उसको करनी। इट्स ओके। हाँ, तो हम इट्स कहाँ थे? ओके। तो यही है, मतलब लोगों को ना आपको अपनी डार्क रियलिटी भी दिखानी है हमेशा। देखो अभी ना इन्फ्लुएंसर्स एक बहुत गलत काम करते हैं, वो हमेशा ना अपनी लाइफ की ब्राइट साइड अपनी इंस्टाग्राम पे इन चीजों को दिखाते हैं। दैट्स वाई मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम वाली लाइफ होती है फेक, नॉट रियल लाइफ है। वही हम लोग भी वैसा ही सोचते थे ना सर पहले। बिल्कुल। और एक बात सोचो, इस दुनिया में कौन इतना खुश है जो रोज ही खुश है? बताना मुझे, एक इंसान बता दो मुझे जो बिल्कुल खुश है जी, हर 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 मैं हर हमेशा स्टोरीज लग रही है, यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, हंसी मजाक हो रखे। कभी तो डिमोरलाइज होते होंगे इफ यू आर ह्यूमन बीइंग। लोग फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लोग अपनी हमेशा पॉजिटिव चीज दिखाते हैं, और मैं क्या कहता हूँ, खाली पॉजिटिव मत दिखाओ, पॉजिटिव दिखाओ लेकिन उसके बाद डार्क रियलिटीज भी दिखाओ। मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग इसलिए बढ़ने स्टार्ट हुई बीच में कि मैंने लोगों ने स्टार्ट किया कि यार मैं आया सुबह से शाम तक मैंने कुछ काम नहीं किया और मैं ना बहुत डिमोटिवेट हो रहा था कि यार काम नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मैं आया आईजी लाइव पे, मैंने बताया हेलो एवरीवन, सो आज मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मैं बहुत डिमोलाइज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जब मैं लोगों को बता रहा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कोई कमेंट्स ही नहीं करता था। लेकिन जब मैंने बताया कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, मेरे को ये आ रहा है, मेरे को, जब मैंने डार्क रियलिटीज बताई अपनी, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं यार, अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, आप अपनी कमियां लोगों के सामने बता रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं कर सकता। यहाँ हो गया डिफरेंट लोगों से, समझ गए? जो कि 99.9% नहीं कर रहे लोग, खुशियां दिखा रहे हैं। आप अपने गम दिखाओ ना, मतलब हर टाइम गम नहीं, अभी वो लोग आपको देवदास समझना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मसाला डलता रहना चाहिए। दोनों चीजें, यहाँ पे लाइफ बैलेंस है, हैप्पीनेस भी है और सैडनेस भी है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सारे दिन हैप्पी। आपने मेरे से कनेक्ट इसलिए किया क्योंकि मैं नॉर्मल चीजें दिखाता हूँ बिल्कुल। मैं ना तो कोई एडिट करता हूँ ज्यादा, मतलब जो हूँ मैं, जैसा हूँ बस वैसा ही दिखा देता हूँ। ठीक है, लोग कहेंगे इतना एडिट कर लेंगे अपने आप को, वो दूसरा क्रिएटर दिखता था कोई, ऐसा लगता है कोई दूसरी पर्सनैलिटी है। क्यों करना है ऐसा? नॉर्मल रहो ना, जैसे हो वैसे रहो ना। तो वो चीज है, तो उससे ना लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको नहीं जानता हूँ, मैं अभी उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, आप पुणे बैठे हो, इतना दूर है हम दोनों, लेकिन बट स्टिल वी आर कनेक्टेड। और आप तो मेरी कंपनी में भी नहीं हो, स्टिल आप मेरे से बात कर रहे हो, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कनेक्शन फील किया है ना। वो कनेक्शन इसलिए फील किया क्योंकि मैंने रियल बातें करी, वरना एक से एक तोफ नेटवर्कर पड़ा है मार्केट में, आपने उनसे तो बात करी नहीं, आपने मेरे से बात करी। ठीक है, यू हैव टू बी लाइक दिस, आपको रियल रहना है। लेकिन ये भी नहीं है, मैं एक चीज वापस बोलूंगा, बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल रियल रहना है। कुछ तो ऐसा दिखाना है लोगों के पास, लोगों को कि आपके पास है जो उनके पास नहीं है। अब आप बोलोगे यार मेरे पास कुछ भी नहीं है लोगों को दिखाने के लिए,
ठीक है, तो अपने ऊपर एक टास्क लो। अब मैंने अभी 2-3 दिन पहले ना 30 डेज चैलेंज अपना कंप्लीट किया यूट्यूब पे। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। हर कोई कर सकता है, 30 वीडियोस डालनी है, ठीक है, लेकिन जब वो 30 वीडियोस डालना आता है ना, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, कोई नहीं कर पाता। आपने करके दिखाया, तो आप हो गए लोगों से ऊपर। अब आप क्या करो? अब आप बोल रहे हो आपके पास ना तो अचीवमेंट है, ना कुछ है, ना कुछ है, मैं लोगों को क्या दिखाऊं? अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करो। अब अपनी स्किल्स पे काम कैसे करना स्टार्ट करोगे? आप एक वीडियो बनाओ आज कि कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उसके ऊपर वीडियो बनाओ 2-3 मिनट की, उसको इंस्टाग्राम पे डाल दो और लिखो ये मेरा पार्ट 1 है, और 30 दिन बाद मैं पार्ट 2 डालने वाली हूँ, 15 डेज बाद पार्ट 2 डालने वाली हूँ। क्या मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर चेंज आया कि नहीं आया, आप मुझे बताना, ऑडियंस से कहो, ठीक है? फिर 15 दिन लग के काम करो और उसी कंटेंट को बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से बोलो 15 दिन बाद या 30 दिन बाद, फिर डालो लोगों के सामने, लोग देखेंगे। जिसको आपने बोल दिया ना भाई ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 15 या 20 डेज बाद आएगा, और फिर देखना, और मैं अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रही हूँ, फिर आप देखना मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। लोग बताएंगे आपको और लोग वेट करना स्टार्ट कर देंगे, यार पार्ट 1 इसने अब डाला है, पार्ट 20 दिन बाद डालने वाले, देखते हैं इसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, यार हमारे जैसी थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन 15 दिन 20 दिन में इसने क्या ऐसे किया इसको कॉन्फिडेंस बढ़ गया। समझ रहे हो? ये होती है रियल लाइफ चीजें, और इससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं, यार इसने कर लिया तो हम भी कर लेंगे। अब आप लेके जा रहे हो उनके सामने, बातें बातें अपनी गाड़ी कर दी, अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, अपने स्टेटस पे लगा दिया कि 6 महीने बाद या फिर 1-2 महीने बाद मेरे घर के सामने फरारी खड़ी होगी। इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल, पॉसिबल है, सब कुछ है, लेकिन इतना इजी नहीं है। और लोग भी आ गया फेकबाजी, मतलब फेक रहा है, ऐसी ऐसी बातें लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर लोग हमें रियल समझना स्टार्ट नहीं करते थे, फिर लोग ऐसे सोचते हैं कि बेकार है, इससे बात ही नहीं करनी। यस। मैंने भी ऐसे और किया था। सर हमें कंटेंट वैसे क्या चूज करना चाहिए, मतलब ऐसा रहता है ना कि हमारे निशेस पे ही वर्क करना है, फिर माइक्रो निशेस पे ही वर्क करना है, तो वो कहीं ना कहीं हेडेक भी हो जाता है, क्योंकि एक तो हमको नहीं, हेडेक मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, बट वो कैसे चूज करें, मतलब सर रियल लाइफ में भी, मतलब रियल लाइफ भी हम उसके कनेक्ट करना है उसके साथ में, कंटेंट के साथ में, तो कंटेंट कैसा चूज करना चाहिए? ठीक है, अभी आपने, आपका एक वाई होगा कि आपने ना ये वाली इंडस्ट्री क्यों चूज करी है, आपने ये बिजनेस क्यों चूज किया, आप मुझे बताओ। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन मेरी बेबी है, क्योंकि उसके साथ मुझे मेरा टाइम स्पेंड करना है और साथ ही साथ कुछ अर्निंग भी मुझे स्टार्ट करनी थी। दैट इज द फर्स्ट रीजन। एंड सेकंड भी धीरे धीरे, हाँ, सेकंड, फिर धीरे धीरे तो जैसे इंडस्ट्री के बारे में हम नॉलेज लेते हैं, वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट होते जाता है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया या फिर जो भी हमारे ड्रीम्स है वो सब मतलब पता चलते जाता है धीरे धीरे। तो आप, फर्स्ट रीजन तो यही था। हाँ ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब, रीजंस बताने। हाँ मतलब 2 रीजन, चलो मैं मान गया, आपने 2 रीजन दिए, ठीक है। तो आपका रीजन ये है कि आप अपनी बेबी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई यू आर हियर इन दिस बिजनेस, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब किनको टारगेट करते हो आप? टारगेट ऑडियंस मतलब सर, एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ ना, फिलहाल मैं प्रॉपर ऐसा कुछ टारगेट ऑडियंस लेके काम नहीं कर रही हूँ। वॉट एवर आई एम फीलिंग लाइक, इन केस अगर आपको जो भी है लाइफ में, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं छोटे मोटे, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ एंड देन पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ यहाँ पे। पहले तो एक टारगेट ऑडियंस सेट करो, और आपके लिए सबसे अच्छी टारगेट ऑडियंस है आपकी जैसी लेडीज जो घर में है, जिनका बेबी है लेकिन टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही अपनी बेबी के साथ, या फिर बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है लेकिन चाहती हैं साइड बाय साइड थोड़ी बहुत इनकम हो जाए भाई। तो आपकी सबसे अच्छी ऑडियंस होंगी आपके घर जैसी, आपके लेडीज जो घर पे, मतलब हाउस वाइफ, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को कन्वर्ट बहुत कम कर पाओगे, आप जॉब वालों को बहुत कन्वर्ट कम कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक यस, टारगेट मतलब ऑडियंस होना कितना भी मैं अच्छा कंटेंट डालूं, पर वो लोग कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि आप कौन हो, वो देखेगा ना भाई यस, आप कौन, या है ना। या अब देखो मैं या आपको बताता हूँ, मेरे टारगेट ऑडियंस होते हैं इंजीनियर्स, मेरे टारगेट ऑडियंस हैं वो लोग जो जॉब करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को कम एंटरटेन करता हूँ, हाउस वाइफ को तो बिल्कुल एंटरटेन करता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी उनकी दाल नहीं करेगी भाई। यस। मैं लिटरली बात बता रहा हूँ, मेरी उनकी दाल नहीं गलेगी। कोई बोलता भी है ना मेरे को कि मैं आपकी टीम में आपके साथ ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरी टीम में कोई हाउस वाइफ होंगी, मैं उनको बोल देता हूँ कि यार आप उनको कनेक्ट करो। मैं मतलब बहुत सारा ऐसा होता है
कि मेरी टीम में जो लोग हैं, मेरे नेटवर्क में जो लोग हैं, मैं उनसे उनको कनेक्ट करा देता हूँ। यार ठीक है, आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो, वो कहते हैं मुझे ना आपके साथ काम करना है, वैसे 1 to 1 बिल्कुल आपकी डाउनलाइन बननी है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मेरे नीचे कोई अगर हाउसवाइफ है, या फिर मेरे नीचे या फिर मेरे डाउनलाइन में कोई भी मेरे नेटवर्क में हाउसवाइफ है, मैं उनको बोलूंगा कि एक काम करो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपने टीममेट का, आप उनसे कनेक्ट करो, वो आपको समझाएंगे सारी चीजें। क्योंकि हाउसवाइफ का क्या शेड्यूल होता है मुझे पता ही नहीं है, और मेरी उनकी दाल नहीं गलने वाली भाई। मेरी उनकी उनसे दाल गली, क्योंकि हाउसवाइफ दोनों को पता है उनको अपने अपने सेक्टर्स पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हस्बैंड ऑफिस से आए, कभी कभी गुस्सा हो रखे हैं, तो उनको पता है वो चीजें। कोई मेरे को बोलेगा मेरे तो हस्बैंड मेरे पे चिल्ला रहे, कोई गुस्सा, मैं इसका क्या सोल्यूशन दूंगा भाई? मेरे पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है इस चीज का, समझ रहे हो? तो टारगेट ऑडियंस होना इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले अपनी टारगेट ऑडियंस बनाओ, आप अपनी टारगेट ऑडियंस बनाओ यही वाली हाउसवाइफ, ठीक है? या फिर यस सर, स्मॉल क्वेश्चन हियर कि जैसे टारगेट ऑडियंस आपने तो मुझे बता दिया कि आपको हाउसवाइफ को टारगेट करना चाहिए, है ना? पर इस 70%। बिजनेस में ना, ओके 70%, पर इस बिजनेस में ना जो लोग एक्चुअल पैशनेट है या फिर जिनको अपने लाइफ में कुछ करना है, वो लोग ही कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं ना सर, इस इंडस्ट्री में। तो मैक्सिमम हाउसवाइफ में देखती हूँ दे आर जस्ट वो रहता है ना कि नहीं मेरा बेबी ठीक है, मेरा घर ठीक है, आई एम हैप्पी इन माय लाइफ, ठीक है, ऐसे टाइप। अब तो आप मैं उस वजह से ना सर हमारा टारगेट ऑडियंस थोड़ा भटक गया है। आपने मेरे को एग्जांपल दिया, हाउसवाइफ ऐसी होती हैं, बट यू आर आल्सो हाउसवाइफ। सोचो, हाँ। आपने तो सोच लिया लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उसी में उसी भीड़ का हिस्सा आप भी हो। सोचो ना, अब जैसे मेरे टारगेट ऑडियंस है इंजीनियर, तो हर कोई इंजीनियर थोड़ी करेगा, वो नहीं करना चाहता भाई, मैं नहीं करना चाहता बिजनेस, मेरी तो जॉब मस्त चल रही है एकदम। हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हमें ना, हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, एक इमोशनल ड्रामा होता है, इमोशनल ट्रैप, इससे हमेशा दूर रहना है बस। रिजल्ट हमेशा आपको इमोशनल ट्रैप में फंसाएगा, चाहे वो हैप्पीनेस हो चाहे वो सैडनेस हो। आपको रिजल्ट आ रहा है तो बहुत ज्यादा खुश करा देगा, आपको रिजल्ट आना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करा देगा। नॉर्मल रहने का, पानी की तरह। रिजल्ट ज्यादा आ रहा है तो भी ठीक, रिजल्ट नहीं आ रहा तो भी ठीक भाई, ठीक है सब, ऑल इज वेल। ये वाली बातें करता हूँ, मतलब मैं इंजीनियर में इस टाइप की बातें करता हूँ। तो इससे ना इंसान टेंस्ड नहीं होता, डिप्रेस नहीं होता। एक मॉन्क है जिनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, वो बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने मेरे को, शायद 7-8 महीने पहले, दिमाग में सेट हो गई, जो मैंने अभी आपको बोली, इसको और एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। हम ना, हमें हमेशा ऐसे रहना चाहिए, ज्यादा अगर हम हैप्पी होंगे तब भी हम स्टूपिडिटी की तरफ जाएंगे, और ज्यादा अगर हम सैड होंगे तब भी हम स्टूपिडिटी की तरफ जाएंगे। अगर आपको लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजंस लेने हैं तो बिल्कुल काम रहना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो आप? इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है ना, वो उल्टे सीधे डिसीजन ले लेता है, और जब सैड होता है तब भी बहुत ज्यादा डिसीजन लेता है उल्टे सीधे। और ये चीज ना इस बिजनेस में बिल्कुल लागू होती है। हमें 2 ज्वाइनिंग्स मिल गई, हम इतना खुश हो जाते हैं, हम ये पता नहीं क्या क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके 3 दिन बाद ज्वाइनिंग नहीं मिली, बेकार बिजनेस है यार, इससे तो बेकार कोई बिजनेस नहीं है, क्या का बिजनेस है ये, है ना? तो ओरिएंटेड हमारी थिंकिंग हो रखी है, हमें वो नहीं करना है। मैं हमेशा ऐसा रहता हूँ, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है तब भी ठीक है, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा तब भी ठीक है। जब आप ये ठीक है वाली चीज अपनी इस बिजनेस में अपना लोगे ना, तो यू विल ऑलवेज बी ऑन ट्रैक। क्या भी करना है, बहुत बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तब भी करना है, बिजनेस बहुत बेकार चल रहा है तब भी करना है। तो ये माइंडसेट से चलेगा बिजनेस, ये पूरा बिजनेस माइंडसेट का है। माइंडसेट विद स्किल्स अगर आपके पास आ गई, आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? और मैंने सिर्फ आपको ये बोला है 70% आप उन पे टारगेट करो, और अपने टारगेट ऑडियंस आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अब मैं बोलूंगा 6 मंथ आप 70% हाउस वाइफ पे ध्यान दो, ओके। ठीक है? और 30% अगर आप स्टूडेंट्स पे जाना चाहते हो, अपने रिलेटिव्स पे जाना चाहते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन 70% 6 मंथ तक आप इन पे ही काम करो हाउस वाइफ को। क्यों? क्योंकि आप उनको अपना वाई बता सकते हो। अब देखो, आप एक स्टूडेंट को बताओगे, कोई स्टूडेंट पूछेगा मैम आप क्यों आए बिजनेस में? यार एक्चुअली ना मुझे अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना था। अब स्टूडेंट कह रहा है मेरा तो बेबी नहीं है भाई, मैं क्या करूंगा? समझ रहे हो? यस, मतलब वो समझ नहीं सकता है, समझ नहीं, अंडरस्टैंड। हाँ। आपका वाई आपके टारगेट ऑडियंस के वाई से मैच होना चाहिए। मेरा बिजनेस करने का तरीका था कि मेरे को जॉब छोड़नी थी भाई, तो मेरे अपलाइन में उनसे ऐसे कनेक्टेड हुआ, मेरे को जॉब छोड़नी है, उन्होंने जॉब छोड़ के बैठ चुके थे, मेरे को जॉब छोड़नी है, मेरे को सारा काम अपने आप करना है, मेरे को अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना है, मेरे को अपना बिजनेस अपने नाम से चलाना है। आप दोनों चीजें देख सकते हो, मेरा बिजनेस, मेरा यूट्यूब मेरे नाम से चलता है, मेरा और मेरा चैंपियन जो कि इंस्टाग्राम पे, वही मेरे नाम से चलता है, मेरे अपलाइन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पे।
और जिसको ये लग गई कि मेरे को खुद से काम करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो कर लेगा काम। अब ऐसा करने के लिए चीजें लगती हैं, वो होती है स्किल्स। ठीक है, अब वो स्किल्स जो मार्केट में लोग नहीं कर रहे हैं, मार्केट में अभी तक स्किल्स नहीं है, अगर वो आपने ग्रैब कर ली और वो आपके थ्रू लोग अगर जान रहे हैं, आप बादशाह हो भाई साहब। मेरे साथ तो ऐसे हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कोई हाँ सर, कोई यस। बहुत बड़ा इंसान अभी भी नहीं हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब टाइम, आपको ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं, आप खुद ट्रेंड क्रिएट करते हो। बस 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 वो वही चीज है। और टाइम लगता है इन चीजों में, बहुत बार फेल हुआ हूँ मैं, बहुत बार, लेकिन वो है, तो क्या हो गया, मुझे पता है कि अगर जैसे ओए मेरे चैंपियन 150 आइडियाज के बाद निकला, तो मुझे पता है आई डू हैव 150 आइडियाज जो नहीं चले। यूट्यूब पे 55 वीडियो डालने के बाद मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्लॉप था। 56th वीडियो चली थी मेरी। सोचो कितना पेशेंस होना चाहिए बंदे के पास, 55 वीडियोस डाल चुके, कुछ हो ही नहीं रहा। पेरेंट्स ना सिर यस। पकड़ लेते हैं कि भाई क्या करने लगा, तो कुछ होता तो है नहीं इससे। तो वी हैव टू बी पेशेंट। और वहां पे मैंने चीज पेशेंस के साथ साथ मैंने क्या सीखी, मैंने ना लर्निंग लेनी स्टार्ट करी। हम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटर्स कैसे काम करते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स कैसे काम करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स कैसे काम करते हैं, बाहर वाले लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस, उनके जो फॉर्मूलेज उठा उठा के मैंने अपने सॉल्यूशन मेरे अपनी चीजों में डालना स्टार्ट करे। तो मुझे नए रिजल्ट मिले। मैंने कहा वाह यार, ऐसे भी होता है। मैंने किसी से सीखा, अच्छा ऐसे कर रहे हो वो, ठीक है, उसको कैसे भी करके मैं अपने बिजनेस में कैसे लेके आऊँ। उसके फॉर्मूले कॉपी किए, यहाँ करे, यहाँ उस फॉर्मूले में दो चार मतलब अपने कुछ फॉर्मूलेज बनाए, एक नया फॉर्मूला निकालिए और फील्ड पे डाल दिया। देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं। रिजल्ट आए, क्योंकि मार्केट में उस तरह से कोई कर नहीं रहा था उस टाइम। समझ रहे हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल ब्रांडिंग। तो पर्सनल ब्रांडिंग ऐसे ही बनेगी, बहुत सारे फेलियर्स के बाद ही सक्सेस मिलती है पर्सनल ब्रांडिंग में, एकदम से नहीं मिलती। और एकदम से मिल भी गई वो टूट जाती है। ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट करो तो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस पहले सेट करो और एक विजन सेट करो। जैसे मेरा विजन है कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ ये। कोई पूछता है क्यों कर रहे हो, मेरे को प्रॉपर पता है, मेरे को भाई मैं इसलिए करता हूँ बिजनेस, खत्म कहानी। आपको कनेक्टेड, आप अगर मेरी स्टोरी से कनेक्टेड फील करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते कोई बात नहीं। एक चीज और बोलूंगा, अभी आपको 4 महीने हुए हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी 1 साल निकालो बिजनेस में। ये जो भी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं ना, इन सबको लिख के रखो। आज मेरे को ये प्रॉब्लम आई, मेरे को ये प्रॉब्लम आई। आपकी ये बहुत अच्छी स्टोरी बन रही है एक, क्योंकि 1 साल बाद अगर आप सक्सेसफुल हो गए, तो ये जो सारी उल्टी सीधी चीजें हो रही है ना भी, कि नेगेटिविटी आ रही है, ये हो रही है, ये सब एक हैप्पी हैपनिंग मोमेंट बन जाएगा। और एक टाइम ऐसा था बिल्कुल कुछ नहीं चलता था, ये स्टोरी बन गई। मैं हमेशा चलने का राज हमेशा यही है, मैं स्टोरी बना रहा हूँ अपनी। फेल हो गया कोई बात नहीं, अब स्टोरी बन गई ना। हमेशा दिमाग में ये था, 150 आइडियाज फ्लॉप होने के बाद ये आइडिया आया जो कि चला। तो अब जब मैं इस आइडिया को लोगों को बताता हूँ ना, तो मैं बहुत खुशी से बताता हूँ कि 150 आइडियाज फेल हुए हैं, तो लोग ना तालियां बजाते हैं। लेकिन जब 140 पे था, मैं 140 आइडियाज फेल हो रहे थे, तो लोग कहते कर क्या रहा है तू ये। समझ रहे हो? स्टोरी बना रहे हो आप रोज, रोज अपनी एक स्टोरी बना रहे हो। और ये स्टोरी जब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो सारे अप्स एंड डाउन्स है ना, जब आप स्टेज पर खड़े होकर अपनी स्टोरी सुना रहे होंगे, तो ये आपका मजा है। और इसी चीज में मजा है कि अपनी इन नेगेटिव चीजों को सब आप पॉजिटिव में बताओ कि एक टाइम ऐसा था कि मैं ऐसी थी, लेकिन आज मैं ऐसी हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांड करना स्टार्ट करो और लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करो। जैसे आप मेरे से कनेक्ट हुई हो, ऐसे ही आपको कनेक्ट करना है लोगों से, रियल रह के। लोग रियल लोगों को बहुत पसंद करते हैं। यस। मैंने अपनी पूरी इंस्टाग्राम यूट्यूब वीडियो पे कहीं ब्लेजर्स, 3 पीस सूट्स, ये सब कभी नहीं मैंने पहन सकता हूँ, एक से एक पड़ा है मेरे पास, पहन सकता हूँ मैं, बट ठीक है, मतलब ठीक है। अगर शायद मैं टी शर्ट में आऊंगा तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, और मैं शर्ट में आऊंगा, टी शर्ट में आऊंगा, जब लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे शायद। मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है, और शायद उसी से ही हो जाता है फिर चीजें। लोग ना ऐसा सोचते हैं कि अरे अपने लेवल का बंदा, इससे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सारी स्मॉल क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल मीडिया नाउ। सर कैसा है ना कि अगर हम हमारी टारगेट ऑडियंस सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो टारगेट ऑडियंस से रिलेटेड कंटेंट बनाने वाले बहुत से लोग हैं कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर हम उनको फॉलो करते ना कहीं वो रहता है ना कि किसी को कॉपी कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हमको खुद का कंटेंट अगर बनाना है, तो खुद का कंटेंट ही बनाना जरूरी है या फिर किसी को कॉपी
करना चाहिए? अगर बनाना है खुद का कंटेंट तो कैसे, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए उसके लिए, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपके टारगेट, देखो आपके ना कुछ ऐसे लोग होंगे, ऐसे मोटिवेटर्स होंगे, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे जिनको ना आप आंख बंद करके ट्रस्ट करते होंगे या फिर आंख बंद करके फॉलो करते होंगे, यार ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी वीडियोस देखने देना, हम्म ठीक है। उसका हम्म कंटेंट उठाओ, उसका आइडिया उठाओ हम्म और उसको चेंज कर दो। अब ये ओए मेरे चैंपियन कहाँ से निकला, मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। ओए एक हम्म बंदा है, ओए इट्स प्रैंक, ठीक हम्म है, वो बनाता है। तो ये हम्म ओए वर्ड आया वहां से, ओए, मुझे पता नहीं था ओए, हम्म लेकिन उठा लिया वहां से ओए। एक बार फिर मैंने बोल दिया चैंपियन, ओए चैंपियन कैसा लग रहा है, ओए चैंपियन। मैंने कहा यार ओए चैंपियन ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मैंने सोचा इसके बीच में ना मेरे और डाल देते हैं, तो कैसा लगेगा। मैं किसी को बोला ओए मेरे चैंपियन इधर आ जरा, सामने वाले को लगा कि यार ये मेरे को चैंपियन बोल रहा है। तो हम्म कोई भी चीज आप ग्राउंड लेवल से डिस्कवर नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है, जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है ना उसको हम्म अनयूजुअल तरीके से लोगों के सामने रख दो, या फिर अपना कुछ तड़का। आप जैसे ओए मेरे चैंपियन, अपना तड़का लगाया मैंने। चैंपियन किसी और का वर्ड भी हो सकता है, ओए किसी और का वर्ड हो सकता है, मेरा मेरा वर्ड है बस। ओए मेरे चैंपियन से एक नई चीज निकाल दी। तो आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो ना, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, उसका कंटेंट उठाओ और ये हम्म सोचो कि इसको एक अलग तरीके से लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करना है। ओके तो ये करना है आप। कंटेंट बनाने में कुछ बड़ी बात नहीं है, कंटेंट इसलिए लोग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि इनको उनके इनपुट्स ही अच्छे नहीं। बस आपके पास चीजें होंगी, आपके यू शुड हैव अ मेंटोर। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, उसके सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है, वो कैसे कर रहा है उसके स्टोरीज की जरूरत पड़ती है, और उसके स्टाइल की जरूरत पड़ती है। 6-7 महीने लगते हैं मतलब किसी भी बंदे को ना एक मेंटोर जो थोड़ा सा गाइड कर दे, बस वो गाइड कर दिया फिर तो चल जाती है काम, कोई दिक्कत नहीं। अपने अपने आइडियाज लगाते रहो, उन लोगों को देख के, जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको देखो, उनके आइडियाज में अपना आइडियाज लगाओ और एक नया आइडिया बना के लोगों के सामने प्रेजेंट करो, बस यही करना है। इसको ही बोलते हैं कंटेंट क्यूरेशन। कंटेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर ऐसा करो 4 कंटेंट उठाओ, चारों को मिलाओ और एक कंटेंट अपना अपना नया बना दो, डाल दो। ओके ये बिजनेस सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग का ही रह गया है। और ये बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस, कंटेंट मार्केटिंग अगर आपके पास आ गया, आपके पास नेटवर्क बन गया, तो आप सब कुछ कर पाओगे। यस सर ठीक है। तो वीडियोज आर द किंग राइट नाउ, वीडियोज से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। मैं जो भी हूँ आज टचवुड सिर्फ वीडियोज से हूँ, वीडियोज के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ वीडियोज बनाता हूँ, स्किल्स सीखता हूँ, स्किल्स सिखाता हूँ और वीडियोज बनाता हूँ। मेरा सिर्फ इतना काम है। स्टार्टिंग में मेरा भी यस बिजनेस नहीं चला था, स्टार्टिंग में मैं भी बिल्कुल जीरो था, बट ये है कि हार नहीं मानी बस। ठीक है। तो अब प्रॉपर टारगेट ऑडियंस है कि हाँ भाई मुझे इनसे बात करनी है, ठीक है मैं इनको करता हूँ, क्योंकि मैं अपना कंटेंट वहां डालता हूँ जहां मेरी जैसी ऑडियंस मेरे को मिलेगी, बस। यस सर तो आप भी ऐसे सर ही करो। यूट्यूब चैनल एंड इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंस्टाग्राम के साथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप जैसे ओके जिस कंपनी में हो ना, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता, उस कंपनी के रिगार्डिंग डालना स्टार्ट करो ना। इतना इतना जल्दी आप ग्रो करोगे, अभी आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे एक फायदा है नेटवर्क मार्केटर्स के लिए। मान के चलते हैं आपकी टीम में 2 मेंबर्स हैं, ठीक है, और आपने एक वीडियो बनाई उसी कंपनी के रिलेटेड, आपने बनाई और आपने उनको बोला कि भाई इसको देखो एक बार, मैंने कुछ कंटेंट बनाया। आपके अपलाइन भी देखेंगे, ठीक है, आपके डाउनलाइन से वो भी देखेंगे, वो भी शेयर करेंगे, और क्या पता उनके डाउन में भी कोई हो, वो उनको भी शेयर कर सकते हैं। मतलब ये एक कल्चर ही मुझे इतना बढ़िया लगता है नेटवर्क मार्केटिंग का। यहाँ पे हर कोई एक तो हेल्प करने को रेडी है। कोई आप पूरे नेटवर्क को, आप अपने अपलाइन को बोलोगे ना यार ये मेरी वीडियो जरा इसको शेयर कर दो, कर देगा वो, क्या दिक्कत है उसको। बहुत अच्छे से ओके रीच ग्रो, बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर्स गेन करते हैं, ये बिजनेस ऐसा है। और दूसरे बिजनेस में लोग नफरत करेंगे, मैं इसकी वीडियो क्यों डालूं भाई, लेकिन डाउनलाइन कहते हैं मेरे अपलाइन की वीडियो है भाई मैं डालूंगा, या फिर अपलाइन बोलेगा मेरे डाउनलाइन की वीडियो है भाई मैं तो डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे सबका विन विन कंडीशन रखी होती है, सबका फायदा हो रखा होता है। तो ये कल्चर बहुत अच्छा है बिजनेस का। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग हमेशा नेगेटिव तरीके की बातें करेंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं है इसलिए वो कह रहे हैं। और ये चीज हर हर चीज में लोग एप्पल के प्रोडक्ट को भी बेकार बताते हैं, बताने वाले तो, है ना। तो वो चीज है, अपनी टारगेट ऑडियंस सेट यस सर और ऐसे ही काम करना स्टार्ट करो फिर, वीडियोस अभी बनाओ। तो सर आपने अच्छा अच्छा मतलब जो भी आप अच्छे पोजीशन पे होंगे एज अ नेटवर्क मार्केटर, पर जो भी न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए एकदम से लोगों के सामने एज अ नेटवर्क मार्केटर जाना कहीं ना कहीं ये रहता है ना कि जब उनकी अच्छी जो भी लेवल बन जाती है या फिर अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, then it is good for them to introduce themselves as a network marketer. हम्म, But at
स्टार्टिंग एज उनको यही है जो आपने पहला कंसेप्ट मुझे बताया। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से एज अ नेटवर्क मार्केटर लोगों के सामने नहीं जा सकती हूँ ना एट अर्ली स्टेज। एट अर्ली स्टेज में देखो, यही यही चीज थी जब मैं काम कर रहा था, मेरे को थोड़े लेवल से अचीव होना स्टार्ट हुए और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट हुआ मैं यहाँ पे, तो लोगों ने बड़ा कहा, जैसे मैं फॉरएवर में हूँ तो और दूसरी दूसरी कंपनीज के वेस्टेज हो गया, माई लाइफ स्टाइल हो गया, पता नहीं कितने लोगों ने मेरे को बोला भैया आप कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हमें बताओ हमें बताओ। तो मैंने 4-5 को तो पहले ऐसे ही बताया, बहुत बहुत टाइम लग जाता था। मैंने सोचा यार फिर एक बंदे ने मेरे को एक बार बोला कि आपका कोई पेड कंटेंट नहीं है क्या? तो मैंने सोचा यार शायद 1 साल बाद मेरी वो लेवल हो गया है कि अब मुझे अपना एक पेड कंटेंट निकालना चाहिए। तो मैंने अपना पहला मॉड्यूल 1 निकाला था। तो मॉड्यूल 1 लोगों को इतना पसंद आया क्योंकि मॉड्यूल 1 में मैंने क्या बता रखा है ना, मैंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, क्या-क्या पॉइंट्स थे, कहाँ मैं फेल हुआ, कैसे मैंने ई बुक डिजाइन करी, कौन-कौन से यूट्यूब के निश हो सकते हैं, कौन-कौन से टारगेट आपके ऑडियंस हो सकते हैं, कौन-कौन से यूट्यूब पर टॉपिक आप लगा सकते हो। मतलब जब बंदा स्टार्टिंग में खड़ा होता है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको कुछ नहीं पता करना क्या है। मॉड्यूल 1 मैंने ऐसे डिजाइन करे कि उसको पता चल जाए करना क्या है। मतलब करना क्या होता है अप्लायंस को बता ही रहे, लेकिन करना कैसे है वो मैंने वहाँ पे बताया। मैंने वो चीजें बताई जो कि मार्केट में अभी तक बिल्कुल रेलेवेंट है, वहाँ पे उसमें मैंने वो सारी चीजें बताई, तो लोगों ने एनरोल करना स्टार्ट किया। तो वही सारी चीजें हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में। एक्चुअली लोगों का लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग को बेकार कहते हैं और 2-3 महीने में खत्म। स्वाहा। 2-3 महीने में, 2-3 महीने नहीं चलेगा, इसको चाहिए 1 साल एटलीस्ट। एंड प्रोडक्ट सब चीज समझने में, है ना, स्किल्स जानने में, नई नई स्किल्स क्या है। पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग होता था, देखो पता नहीं कितने अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स के साथ बैठा हूँ मैं, हर बहुत लोगों ने बोला अरे तुमने क्या काम किया है, काम तो हमने किया है, हम छोले भटूरे खिलाते थे मैकडी में, उनको बर्गर खिला रहे हैं, उसके बाद उनको गोला गोला बन के बता रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक भी ऐसा नहीं किया है। ना कभी किसी को छोले भटूरे खिलाए मैंने, ना मैंने जाके किसी को गोले गोले समझाए, कभी भी कुछ नहीं समझाया, मैंने पूरा काम अपना ऑनलाइन किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अपलाइन ऐसे मिल गए थे, मिस्टर तरुण अग्रवाल, वो भी अब ऑनलाइन ही कर रहे थे सारा काम। मतलब ऑनलाइन में उस टाइम वो शिफ्ट कर रहे थे, पहले उन्होंने ऑफलाइन किया था, ऑनलाइन में शिफ्ट कर रहे थे। मेरे को मिल गया पका पकाया, ये मान के चलो कि यार वो अच्छा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, मैं भी ग्रैब कर लेता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है स्टार्टिंग में, आपको पता होना चाहिए करना क्या है, नया नया चीज क्या ही है। अब वो कहीं से स्टडी करके कुछ बता रहे थे, वो मेरे को पता चल जाता था, अच्छा ऐसा भी हो रहा है, मैं कर देता था। मतलब वो सिर्फ बताते थे, मैं उसको फील्ड पे लेके आता था, हमारा काम ये था। तो इस तरह से ग्रो करना स्टार्ट किया। और आज अपलाइन ही थे, मतलब मिस्टर तरुण अग्रवाल ही थे जिन्होंने बोला था शुभम सब चीज तुम ट्राई कर ही रहे हो, एक बार यूट्यूब भी ट्राई कर लो। उन्होंने बोला था मेरे को एक बार, और उनको क्या पता था यूट्यूब से गाड़ी निकल जाएगी आगे। तो वो सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। मैं समरी यही बोलूंगा डिस्कशन की, आपको सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होगा। पुरानी किताबें फाड़ दो, जो पुरानी चीजें आपने सीखी हैं, कहीं जा रहे हो कोट पहनना पड़ेगा, ब्रॉच लगाना पड़ेगा और कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, ये करना क्यों, कोई जरूरत नहीं है यार। अपने आप को ब्रांडिंग कर लो, सब चीज चलेगी, सब चीज चलती है। अगर आपका लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपका ये चेहरा लोगों के सामने बार बार आता है, या फिर आपका ये चेहरा लोग पसंद करते हैं, सारी चीजें चलती हैं, सारी चीजें। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, सारी चीजें चलती है। मैंने तो देखा है, नेटवर्क मार्केटिंग से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैंने स्टार्ट किया है, खत्म मैं कहाँ करूंगा मुझे भी नहीं पता। एक अर्निंग सोर्स से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम बन गए हैं। इससे क्योंकि मैं अपने आप को स्किलफुल बना रहा हूँ लोगों के सामने, लोग जानते हैं कि इसके बंदे के पास स्किल्स है, और मैं अपना बहुत टाइम स्किल्स पे इन्वेस्ट करता हूँ। अभी मैंने अपने मॉड्यूल 4 निकाले हैं, जिससे मैंने बताया कि अपने कंपटीशन को कैसे किल करते हैं। क्योंकि अगर आप मान के चलो आप फॉरएवर में हो, तो फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं, तो उस कंपटीशन को कैसे किल करें वो मैंने बनाया, और उसके लिए मुझे 2.5 महीना रिसर्च करनी पड़ी। सोचो, सिर्फ 15 चैप्टर्स निकालने के लिए 2.5 महीना सुबह शाम में लगा रहा कि क्या ऐसा नया चल रहा है, कौन से बड़े एंटरप्रेन्योर क्या कह रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके देगा, तब जाके 2.5 महीने में, सोच के देखो 75 डेज बाद में अपना मॉड्यूल 4 निकाल पाया। क्योंकि लर्निंग मेरा लर्निंग एटीट्यूड रहता है हमेशा। मैं कभी भी ब्लेम नहीं करता हूँ किसी को कि नहीं चल रहा बिजनेस तो बिजनेस ही बेकार है, या फिर अपलाइन बेकार है, या फिर सिस्टम बेकार है, टीम बेकार है। अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा तो तुम बेकार हो भाई, सीधी सी बात है, मैं तो ये बोलता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन आई हैव सेम एटीट्यूड। यस, बिजनेस नहीं चल रहा तो सीखो ना कैसे करते हैं फिर। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका एक आइडिया फेल हुआ है, और आइडियाज निकाल लो, और आइडियाज बनाओ। नहीं मिल रहा, इतने यूट्यूब पे इतने सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ले लो वहां से जाके, क्या दिक्कत है, लेकिन करो।
करने वालों की कमी है। अभी जैसे लोग कहते हैं ना जॉब्स की बहुत कमी है, जॉब्स की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी है मार्केट में। आप यस, टैलेंटेड बन स्किल्स जाओ, की। आज आपको जॉब मिल जाएगी, आपको स्किलफुल बन जाओ, आज आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो ट्राई टू मेक कंटेंट। अगर आपको लग रहा है कि आपको कंटेंट बनाना बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो किन्हीं लोगों को तो देखते होंगे ना आप, जिन लोगों को देखते हो उनका देखो किस टाइप का कंटेंट वो बना रहे हैं। ठीक है, किस टाइप का इंस्पिरेशनल कंटेंट, कि किस, हेलो हेलो, यस सर। यस यस। हाँ तो किस टाइप का वो कंटेंट बना टॉप रहे हैं। था। हेलो। यस। हाँ तो किस टाइप का कंटेंट, आपके जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, उनके कंटेंट को रीशेप करके कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, लेकिन करो, और ये कंटेंट आपको लाइफ टाइम रिजल्ट देगा। ठीक है, यस सर, वन लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है कि स्टार्टिंग जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना सर, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब मुझे नॉलेज नहीं था इस बिजनेस के बारे में। बट तब मैं वो रहता है ना कि अग्रेसिव थी कि नहीं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे आगे बढ़ना है। आपने बिजनेस जोश जोश में स्टार्ट किया, और 99.9% लोग इस बिजनेस को जोश से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये बिजनेस चलेगा डिसिप्लिन से ही। लोग डिसिप्लिन नहीं सिखाते हैं, लोग सिखाते हैं सिर्फ जोश। जोश से आप स्टार्ट कर सकते हो अपने इंजन को, चलाता आपको डिसिप्लिन ही है। Am I यस right? सर। तो यस सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर क्या हुआ ना मेरे साथ में, 1 to 2 मंथ मैंने बिजनेस किया, बट तब मुझे नॉलेज नहीं था। बट मैं लोगों से बात करती थी, जो भी है वॉट एवर माई अपलाइन सेड आई डू। पर बीच में क्या हो गया ना सर, थोड़ा गैप आ गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज। कोरोना कोविड सेशन चल रहा था। सो उसके बाद में ना, बट मैंने तब कुछ ऐसा स्टॉप नहीं किया, मैं नॉलेज ले रही थी। आज कैसा है ना सर, नॉलेज आ गया है, बट वो रहता है ना जोश कहीं ना कहीं वो ठंडा पड़ गया है, तो उसको मतलब कैसे, मतलब ट्रैक पे कैसे आए प्रॉपर। और ये मतलब वो पैशन भी रहना चाहिए एंड अभी नॉलेज भी है, तो दोनों को साथ में कैसे ले चलना चाहिए। ये तो सब जगह इफेक्ट है। जब आपकी शायद चलो आपके एग्जाम्पल लेते हैं, एक राम और सीता हैं। ठीक है, राम सीता हम्म। मिले, अभी अभी नया नया रिलेशन स्टार्ट हुआ है, बड़ा मजा आता है नए नए रिलेशन में। वाह यार, शादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलाना जो भी चीजें है ना। एक साल बाद हम्म। ठीक है यार, नहीं एक साल बाद ओके, उसके बाद अरे हम्म। ठीक है, 4 साल बाद अरे यार, समझ रहे हो, वो गैप होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये इस बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ में हम्म। हर सिस्टम की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में हम्म। चीज अच्छी ही लगती है, स्टार्टिंग में हम जोश के साथ काम करते हैं, बाद बाद में चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है यार, ऐसा होता है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। और आई नो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनकी भी ये प्रॉब्लम होगी कि ऐसा होता है, स्टार्टिंग में जोश जोश में हम कर लेते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होता, उसके बाद वो हमारा खत्म हो जाता है। तो हम्म। अब वो जोश लाने के लिए आपको डबल एक्शन करने पड़ेंगे। देखो जोश मेरे में भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं खुल के बताता हूँ। जोश जोश मेरे में स्टार्टिंग में था, अब में नहीं है, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ, इसलिए जोश मेरा मेंटेन रहता है। मेरा जोश पहले यहाँ था, अब जोश यहाँ रहता है। जिस दिन मैंने काम करना बंद कर दिया, मेरा जोश यहाँ हो जाएगा। लेकिन इस जोश को यहाँ सस्टेन रखने के लिए मैं कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी एक्शंस ले रहा हूँ। और दूसरी मैंने आपको क्या बात बताई, एक्शन में ले रहा हूँ, अब उस एक्शन से रिजल्ट आए या ना आए, वो मेंटल ब्लॉक मैंने अपने कर रखा है भाई, ना तो खुश होना ना सैड होना। रिजल्ट आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, तेरा काम है बिजनेस करना, तेरा काम है काम करना, मैं काम कर रहा हूँ। जब इस तरह का माइंडसेट आपका बन जाएगा ना, नो वन कैन स्टॉप यू यार। रिजल्ट आए ना आए, आपको काम करना है, बस खत्म। कभी तो आएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 6 महीने बाद, कभी तो आएगा। और नहीं आया तो मेरे प्लेटफॉर्म से बने रहे हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जॉश ठंडा हो गया, ये सभी की प्रॉब्लम होती है कि हमारा जॉश ही ठंडा हो गया। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है, इफ यू वांट टू गेट दैट मोटिवेशन बैक, स्टार्ट टेकिंग एक्शन बाय 2x। पहले अगर एक्शन आप 10% ले रहे थे, अब 20% लेना स्टार्ट करो। एक्शन लो, बस एक्शन। बहुत बार ऐसा होगा आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, यार काम ही नहीं चल रहा, क्या करूंगा मैं, कैसे करूंगा, क्या होगा, कैसे होगा, है ना। और मेरे साथ भी होता है, सुबह शाम तक काम नहीं चला, जैसे कुछ भी नहीं किया मैंने, 2 दिन हो गए मेरे को, कभी कभी ऐसा 2-3 दिन हो गए मैं कुछ ही नहीं करा, कुछ ही नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल।
बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करें शुभम, छोड़ रहने दे, बहुत लेथार्जिक से हो गए। और जैसे ही मैं एक्शन लेना स्टार्ट करता हूँ, वंस आई टेक 2 to 3 एक्शंस फ्रॉम माय डेली शेड्यूल, है ना, और आई गॉट रिजल्ट्स, मुझे कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, अगर हो मेरे पास। तो हमारा जो टीएलएफ ग्रुप है ना, मैंने उसमें बता रखा है, जैसे हम क्या करते हैं जब भी, हाँ, देखो सबके, हम वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें लगता ही है ऐसा कि पता नहीं यार क्या करना है, सुबह शाम तक कैसे करें बिजनेस, है ना, आपके साथ भी होता होगा ना, शेड्यूल नहीं है कोई, क्या करें, है ना। तो हमने एक असाइनमेंट लिस्ट बना रखी है अपनी, ऐसे देखो, असाइनमेंट लिस्ट ऑफ टीएलएफ ग्रुप ओके। में अप्रोक्स 20 से 25 चीजें लिखी हुई हैं। और मैं अपने, मेरे अपलाइन ने बैठ के बनाई थी ये, है ना, टाइम लगा इसमें बनाने में। और हम अपनी टीम को ये बोल रहे हैं, टीम कहती है ना क्या करें, हम कहते हैं 20 एक्शंस दे रखे हैं हमने, इसमें से कोई भी 2 कर लो, आप प्रोडक्टिव हो जाओगे, काम हो जाएगा कंप्लीट। अब उसमें चाहे वीडियोज ही बनानी हो, चाहे कोई बुक पढ़नी हो, चाहे कुछ करना हो, ये एक्शंस निकले हमने 20, इसमें से कोई भी 2 से 3 कर लो, आप रिदम में रहोगे, मतलब आप ना बिजनेस के टच में मतलब रहोगे, ट्रैक पे हो आप। ट्रैक यस। ट्रैक टू। ओके। So you should have something that will, progress, indicate your progress, कुछ कर रहे हो कि नहीं। तो ये असाइनमेंट हमारे पास रहता है, शाम को, रात को 10 बजे सिर्फ मैं एक बार देखूंगा भाई इसमें से कितने काम किए, 3 काम किए, हाँ मैं ट्रैक में हूँ, खत्म कर, आई एम रिलैक्स, ओके। क्योंकि वी डू हैव समथिंग ना जो हमें चेक कर रहा है, तो वो सारी चीजें। तो ये ब्रह्मास्त्र निकाला मैंने मॉड्यूल 4 के, मतलब 15-20 दिन मैं लगातार एक एंटरप्रेन्योर को देख रहा था, क्या उनका वर्किंग स्टाइल होता है, वहां से समझ में, अच्छा ऐसे करते हैं क्या ये, हम भी कर सकते हैं इसको। तो वो सारी चीजें, तो मैं तो ये बोलूंगा, डू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, और किसी से भी सीखो, सीखो चीजें, नई नई चीजें क्या आ रही हैं, जो आपको अच्छे लग रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनसे बात करो, उनका वर्किंग स्टाइल, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, और भी होंगे, उनसे भी बात करो, वर्किंग स्टाइल जानो उनका क्या है, कैसे है ना। और इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, क्योंकि आपकी जो लर्निंग्स है, आपके हाथ से आपका पैसा कोई भी छीन लेगा, लेकिन जो दिमाग में लर्निंग सेट हो गई, जो नॉलेज आ गई, वो कोई नहीं निकाल सकता। सर आपको कितने इयर्स लगे फिर भी यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए? 1 ईयर, 1 ईयर, ओनली 1 ईयर? 1 साल पूरा डेडिकेट, पूरा डेडिकेटेड, यस। सुबह शाम दोपहर सिर्फ यही घूम रहा था मेरे दिमाग में, ये लर्निंग्स, नई नई लर्निंग्स, यस। नई नई लर्निंग्स अगर आप देते होते ना लोगों को। सर वीडियो ब्रेक हो गई है। हेलो, यस, अभी अभी आ गई है। आ गई है सर वीडियो अब। ओके, तो वही है ना, मैंने नई नई लर्निंग्स ली यस। और लोगों को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, वही वही जर्नी थी मेरी। तो आप भी ये लो, नई नई लर्निंग सीखो, मतलब 2 से 3 महीना अगर अच्छी लर्निंग आपने ले ली ना, आपको खुद रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके ओके। ठीक है, बाकी एनीथिंग एल्स, ये का सेशन बहुत लंबा हो गया हमारा आज। यस सर, बहुत ज्यादा। आपने सिर्फ सर, हाँ सर, बहुत से मतलब जो बेसिक प्रॉब्लम था ना मेरा, वो आपने सॉर्ट आउट कर दी है। सो मैं उस पर अभी काम करूंगी। एंड रिसर्च करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, मतलब जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है, सीखने को मिल रहा है, आपको सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सीखते रहना चाहिए। तभी आप अपनी खुद की आइडेंटिटी या फिर पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। बिल्कुल, देखो मैं लोगों को सिखा सिखा के तो यहाँ पहुंचा हूँ, मैंने लोगों को सिखाया, उनको अच्छा लगा, उनको रिजल्ट मिला, तभी तो वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे मॉड्यूल्स में एनरोल कर रहे हैं। कोई क्यों करेगा पैसा खर्च यस। इसके ऊपर, उसको पता है भाई वो रिजल्ट मिलेगा वहां से, 100% रिजल्ट मिलेगा। 400+ लोग एनरोल कर चुके हैं अब तक, पागल तो है नहीं वो, उनको पता है ना नहीं कुछ सर। देगा बंदा, ये उनको पता है कुछ कुछ मिलेगा भाई, बढ़िया मिलेगा। क्योंकि जो बंदा अपना फ्री में यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट ऐसे दे देता है, उसका पेड कंटेंट कैसा होगा सोचो। तो ये साइकोलॉजी लोग यस। बताते हैं, ये लोग लोग मेरे को फीडबैक देते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों आपने मेरे मॉड्यूल्स एनरोल किए, तो ये वो बोलते हैं कि जो बंदा फ्री में इतना कंटेंट दे रहा है तो उसका पेड कंटेंट कैसा होगा। तो ये सारी चीजें, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, वैल्यू यस। तब बढ़ेगी जब आप अपनी स्किल्स बढ़ाओगे। ठीक है, और गूगल फॉर्म्स वगैरह हमें रखना जरूरी है क्या सर? एट द स्टार्टिंग एज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में गूगल फॉर्म्स, या फिर लोगों के साथ पहले कनेक्ट होना ज्यादा जरूरी है? नहीं स्टार्टिंग में गूगल फॉर्म से स्टार्ट करो, कि मैंने भी स्टार्टिंग गूगल फॉर्म से ही करी, फिर ई बुक्स आ गई, फिर अब कन्वर्ट किट हो गया, फिर अब मैं और सोच रहा हूँ कि और नया क्या आ सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप वही गूगल फॉर्म से स्टार्ट करो।
लेकिन Okay. अपनी अथॉरिटी बना लो बस मार्केट में, Okay, sir. Okay. ठीक है? Yes, sir. चलिए तो Yes, पायल sir. बहुत Thank अच्छा you so much, sir. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मैं अपने ऑडियंस से ही बात करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए कि इफ यू रियली वांट टू, अगर आपको ये सेशन पहली बात तो अच्छा लगा, कुछ प्रोडक्टिव आपको लगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। बाकी अगर आप हमारे साथ इस टाइप का 1-to-1 सेशन अगर मेरे साथ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, और आपकी कोई भी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, ठीक है? तो चलिए फिर पायल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बाय बाय, टेक केयर। जो भी मैंने बोला है उसको इम्प्लीमेंट डेफिनेटली करिए, क्योंकि Yes, sir. Sure. 95% लोग सिर्फ सोचते हैं और 5% लोग एक्शन टेकर, Hmm. ठीक है? तो बी इन दैट 5%, टेक Yes, एक्शन, sir. Sure. ठीक है? Thank you, sir. Take care, बाय sir. बाय, Bye, sir.